3 दिन से 4, आज चौथा दिन है, 3 दिन से हम जो हैं राम कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री राम, उसका जो है प्रयाण, कैसे भगवान श्री राम इस धराधाम से प्रयाण किए, तो उसका जो है चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। शास्त्रों में बताया जाता है कि जो भगवान की कथाएं हैं, जो सत्संग है, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए भगवत कृपा किसके ऊपर हो रही है, कैसे हम समझेंगे कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, तो उसका पैमाना बताया है। और पैमाना क्या है? पैमाना ये है, यदि किसी को सत्संग सुलभ हो रहा है तो समझना चाहिए भगवान की कृपा है। यदि किसी को धन दे दिया, किसी को सम्मान दे दिया, किसी को पोजीशन दे दी, ये बिल्कुल भी रत्ती भर भी ये भगवान की कृपा नहीं है। वो सब चीज़ दे करके तो उन्होंने अपना पल्लू झाड़ लिया, ठीक है ना। भगवान जो हैं, किसी को कुछ दे करके आप समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपना जो है दूसरी जगह विचार बना लिया है, आपको जो है नेगलेक्ट कर दिया, और आप भी बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान ने मेरे को ये दे दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो हैं, वास्तव में भगवान की कृपा है, तो इसलिए वो कैसा नापेंगे, तो उसके नापने का यही पैमाना बताया है कि यदि उसको सत्संग सुलभ हो रहा है तो समझना चाहिए मतलब भगवान की कृपा है। शास्त्रों में कहा जाता है, एतत् इस्मात् परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। मतलब इसमें बताते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य का जब उदय होता है, तदा भागवतम लवेत, उस समय हमें ये सत्संग सुलभ होता है। इतना इजी नहीं है। कहते हैं जो है, तात मिले पुन मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, राज मिले गजबाज मिले, यह लोक मिले सुर नहीं सॉरी राज मिले गजबाज मिले, मन वांछित फल पाई, यह लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई, सुंदर साज सबई मिले हैं, पर दुर्लभ संत समागम भाई। अर्थात इसको बोलते हैं, ये जो है कवित्व है, और जो है क्या नाम है, एक वृंदावन के बहुत बड़े महात्मा हुए, उन्होंने एक कवित्व को लिखा था। तो इसमें जो है बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो क्या नाम है सत्संग हमें सुलभ प्राप्त हो रहा है, ये बड़ा ही जो है अनंत कोटि कोटि जन्मों के पुण्य का फल होता है। भगवान ने भी गीता में कहा, ऐसाम तो अंतगतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। वही मेरा दृढ़व्रत होकर के भजन करेगा, जिसके पापों का समन हो चुका है और पुण्यों का प्राकट्य हुआ है, वही मेरा भजन कर सकता है। इससे और दूसरा कोई मेरा भजन नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है, एतद इस्मात् परम किंचित, अर्थात किसी को सत्संग सुलभ हो रहा है तो जान लेना चाहिए कि इससे बढ़कर के ब्रह्मांड में और कुछ वैल्यूएबल चीज नहीं है। ये सबसे टॉप मोस्ट की जो है ये कीमती वस्तु है। एतत् इस्मात् परम किंचित मन शुद्धेन विद्यते, इससे बढ़कर के मन की शुद्धि का इस ब्रह्मांड के अंदर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसलिए भागवत सुलभ है, कथा सुलभ है, सत्संग सुलभ है, तो बहुत ही आशीर्वाद ठाकुर जी का समझना चाहिए। हालांकि भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जिस समय परीक्षित महाराज को साफ हो गया और परीक्षित महाराज आकर के गंगा तट पर बैठ गए, उस समय ये समाचार तीनों लोकों में फैल गया था। इसलिए स्वर्ग से भी बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, ऋषि मुनि पधारे, मृत्युलोक से ऋषि मुनि पधारे, और पाताल लोक से भी बोलते हैं पत्नियों के साथ में, बच्चों के साथ में और शिष्यों के साथ में पधारे सब।
तो जब जो है जब सत्संग प्रारंभ करने जा रहे थे तो उसी समय देवताओं को जब ये समाचार मिला तो जो है देवता भी उस सत्संग में आए। लेकिन देवता जो है एक कलश भर करके जो है अमृत का वो सत्संग में आए। और तुरंत जो है व्यास जी जब व्यासासन पर बैठे थे, क्या नाम है, सुखदेव जी, तो उन्होंने जो है वो कलश ले जा करके उनके सामने रख दिया। ये आपकी दक्षिणा है, तो इसलिए आप ऐसा करो, ये भागवत हमें सुना दो, परीक्षित को जो है अमृत पिला दो। तक्षक काटेगा भी तो काट के चला जाएगा, परीक्षित बनने वाले हैं नहीं, अमृत पी लिया उनको, तो इसलिए कथा हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ भी ये बिजनेस करने के लिए आ गए। जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति नैव मुच्यन्ते, यहाँ भी जो आपका जो ये छूटा नहीं। अभक्ताय च विज्ञाय स न ददौ कथामृतम। अभक्ताय च विज्ञाय अर्थात देवताओं को अभक्त समझ करके सुखदेव गोस्वामी ने जो है बिल्कुल भी सत्संग नहीं सुनाया उनको। क्व मणि क्व कांच महान, उन्होंने कहा कि आपका ये अमृत है, आप भी तो पीते हैं, ये जब अमर हो गए तो फिर तुम्हें डर किस बात का है। तो कई बार देखा जाता है कि जब जो है हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याक्ष को तो जान दो, हिरण्याक्ष ने उनके छोटे भाई ने केवल अकेला व्यक्ति एक गदा लेकर के स्वर्ग में गया था, और जैसे उनको मालूम चला कि हिरण्याक्ष आ रहा है तो देवता लोग उनको घोष भी नहीं रहा, अपने बीवी बच्चों का छोड़ छाड़ करके भाग गए सब। उस समय आपका अमृत ये काम क्यों नहीं आया? जब अमृत अमर ही हो गए तो फिर तुम भय किसका? और यहाँ बता रहे हो कि जो अमर हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए जो है सुखदेव गोस्वामी ने उनको कथा न सुनाई। मेरा कहने का आशय है ये मृत्यु लोक में ही सुलभ है, और विशेष करके मनुष्यों के लिए ही सुलभ है, क्योंकि अन्य प्राणी सब जो क्या नाम है उनको बोलते हैं, जो है जो अन्य प्राणी हैं उनको सुलभ तो है, लेकिन उनका जो शरीर है इस कथा के लिए इतना फिट नहीं है। पशु शरीर फिट नहीं है, अन्य दूसरे प्राणी जो है इस कथा के लिए फिट नहीं है। और देवताओं को, भाई देवता तो हमसे श्रेष्ठ हैं, बुद्धि में भी अधिक हैं, तो फिर देवता क्यों फिट नहीं है? देवता इसलिए नहीं है क्योंकि जो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जो है हर चीज इस कथा के लिए, भजन के लिए अनुकूल बनाया है। देवता लोग फिट हैं, लेकिन देवताओं को जो है स्वर्ग में इतना भोग और ऐश्वर्य दिया गया है, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसा, इतना भोग विलास है कि उनका जो चित्त है सत्संग में एकाग्र नहीं होता है, भजन में एकाग्र नहीं होता। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयाप हृत चेतसाम व्यवसाय आत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिनकी बुद्धि जो है भोग ऐश्वर्य में जिसकी लग गई है, उनको भला सत्संग कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ने कहा था कि हे मेरे साथियों, क्या बोलते हैं, जो जिसने व्रत ले लिया है, संकल्प ले लिया है घर गृहस्थी में रहने का, तो उसको जो है आप कुछ भी टॉनिक दे दो, कथा दे दो, कथा दो क्या दो, उसको पिला दो, लेकिन फिर भी जो है वो उसमें रुचि लेने वाले नहीं। तो इसलिए जो भगवान की जो कथा है ये जो है इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि 84 लाख शरीरों में ही जो है ये मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कोटि की टॉनिक है। यहां तक कहा गया है कि जो है स्वर्गे सत्य च कैलासे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्ति अयम रसः अतः पीबन्ति तु सतभागा मामा मुचित कहर चेत। ये जो सत्संग जो सुलभ हो रहा है आपका जो है क्या नाम है, ये सत्य लोक में भी जो है स्वर्ग लोक में भी एक कथा नहीं है, सत्य लोक में अर्थात ब्रह्मलोक में भी ये कथा नहीं है, और कैलाश में भी ये कथा नहीं है। कैलाश में क्यों नहीं है भाई? तो कैलाश में इसलिए नहीं है कि शिव जी हमेशा जो है ध्यानस्थ रहते हैं।
है। उनको लिए ज्यादा, उनको कभी थोड़ी बहुत समाधि खुलती है, थोड़ी खुलती है, फिर जो है फिर लग जाती है, और एक बार लगी मतलब एक युग गया फिर। समझ रहे हैं, शिव जी की समाधि कोई छोटी मोटी समाधि नहीं है। जैसे हम लोग जो है भजन से छुटकारा लेते हैं तो फिर लंबा समय निकाल देते हैं। तो ऐसे ही जो है वहां भी सेम स्थिति है। तो इसलिए स्वर्गे सत्य, सत्य मतलब आप जो है बोलते हैं भाई सत्यलोक में ब्रह्मा जी वो तो भक्त हैं, वहाँ सत्संग की क्यों इतनी सुविधा नहीं है। आप सब ब्रह्मा जी भक्त हैं, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ब्रह्मा जी का मैनेजमेंट का दायित्व तो इतना है कि उनको उसे ही नहीं है जो है क्या करना है और आगे कुछ करना है। उसी में इतने बिजी रहते हैं कि जो है टेंशन में आ जाते हैं। यदि टेंशन में नहीं होते तो भगवान से प्रार्थना क्यों करते कि प्रभु अब मुझे जो है इस वृंदावन में कहीं भी कुछ लता पता घात भात बना करके यहीं रख दो प्रभु, अब मैं जो है स्वर्ग लोक अपने लोक में नहीं जाना चाहता। तो ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा हमें सुलभ हो रही है। तो इसलिए इसका समादर करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, सूत गोस्वामी बोलते हैं क्या बोलते हैं, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। यदि वास्तव में भक्ति में उन्नति चाहते हैं, नैष्ट की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस भगवान की कथा की शरण लेना ही पड़ेगा। इससे बढ़कर के ब्रह्मांड में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई सोच सकता है जी आप बोलते हैं भागवत का, लेकिन कलयुग में तो भगवान का नाम जो है श्रेष्ठ बताया गया है, इस भागवत को कैसे हम बोल सकते हैं। तो ये जान लेना चाहिए नाम इतना आसान नहीं है सबके लिए। नाम में भी रुचि जगाने के लिए भगवत कथा की शरण लेनी पड़ेगी। जो भगवत कथा ठीक से सुना है, जो भगवान के बारे में ठीक से सुना है, वही भगवान का ठीक से नाम ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकता। तो इसलिए आधार है, भक्ति का एक आधार है सत्संग। इसलिए नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवण प्रारंभ होता है, श्रवण फिर कीर्तन आता है, फिर स्मरण आता है। तो इसलिए कौन कितना भक्त बड़ा है, तो जिसने इस श्रवण को ठीक से धारण किया है वो ही वास्तव में समझना चाहिए बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी के लिए कहा था, ये अवय जो कुछ भी जो है क्या नाम है बोलता है उसको जो है इमीडिएटली प्रिंट करो, इसकी कोई जो है वो करने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा एज इट उसको छापो। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जहां भी सत्संग होता था, कोई उसमें रहे न रहे, लेकिन प्रभुपाद बिल्कुल एक टक होकर के और वहां बैठ करके सुनते थे। आप सभी को जानकारी होगी, एक बार जो है क्षीर साई शेष साई जो है एक स्थान है, वहां पर जो है परिक्रमा रुकी थी, ब्रजमंडल परिक्रमा वहां पहले रुकी थी, इसलिए शेष साई के दर्शन शायद करने के लिए जाना था। तो उन्होंने कहा कि देखो वहां परिक्रमा नहीं रुकेगी, तो जिनको दर्शन करने के लिए जाना है वो दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ में यहां सत्संग भी चालू रहेगा। तो जिनको सत्संग सुनना है वो सत्संग सुने, और जिसको दर्शन करने जाना है वो दर्शन करने जाए। तो जैसे ही जो है सुना के दर्शन भी है और सत्संग भी है, तो सब दर्शनों के लिए ज्यादा हो गए। उनके बड़े बड़े दंडधारी जो सन्यासी थे वो सब अपने अपने दंड उठा करके दौड़े जो है दर्शन करने के लिए, लेकिन उनमें प्रभुपाद जो है सामने ही बैठा रहा, बिल्कुल नहीं गया। और उस दिन जो है 3 घंटे तक उनका सत्संग चला। तब जो है जब सभी आ गए, तब जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा हो गया आंखों का एक्सरसाइज, आप भगवान को क्या देखोगे, केवल कपड़ा देखोगे, श्रृंगार देखोगे, सुंदरता देखो, क्या देखोगे उसमें आप? ये आंख देख भी क्या सकती, उसकी क्षमता भी क्या है? किसी व्यक्ति को भी तो ठीक से नहीं देख सकती जो है, तो भगवान को फिर ये क्या देखेगी? तो इसलिए भगवान को देखने के लिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम का अंजन, तो प्रेम का अंजन तो जो है सत्संग से ही सुलभ होगा।
तो जो ठीक से सुनता है वो ठीक से ही भगवान के दर्शन करता है। यदि ठीक से नहीं श्रवण करता है, ये बिल्कुल सत्य है, वो ठीक से कभी भी दर्शन नहीं कर सकता। और जिसने अच्छी तरीका से सत्संग को ठीक से धारण किया है, सुना है, वो उतना ही जो है उत्तम कोटि का जो है भक्त बनता है। जो जितना सुनता है वो जितना अच्छा सुनता है वो उतना ही अच्छा बोलता है। कोई प्रचारक भी जो है आप देखेंगे जिन्होंने ठीक ठीक से सुना है वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। तो ये सब का बेस है सत्संग। इसलिए हमें जो है इसको अच्छी तरीका से धारण करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, इसको जो है हमेशा बनाए रखें, क्रम से जो है ये चलता रहे। यदि ऐसी बात नहीं तो नित्यम भागवत सेवया ये बात जो है नहीं कही जाती। तो अभी बात उस समय की है कि कल हम जैसे सुने थे, सीता जी जो है लोक निंदा का भय तो था ही था, लेकिन परीक्षा देते 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 वो भी तंग आ गई। और एक स्त्री के लिए भरी सभा में असंख्य मनुष्यों के सामने और बार बार किसी चीज को साबित करना, ये वास्तव में उसके लिए ठीक नहीं लगता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जो है वो परीक्षा दे चुकी है। अंत में सीता जी दुखी हो गई इस परीक्षा से, क्योंकि संसार के लोगों को कितना भी परीक्षा दे लो, ठीक है ना, लेकिन सुधार आने वाला नहीं संसार में। आप सोच सकते हैं कि जो भगवान के लिए, माता सीता के लिए, जो जगत जननी जिसको कहा जाता है, जो इतनी दया में है, इतनी दया में है कि किसी जीव का भी कष्ट वो सहन नहीं कर सकती। जैसे माँ अपने नवजात शिशु का बिल्कुल भी कष्ट नहीं देख पाती है, आप समझ सकते हैं कि एक माँ का इतना प्यार अपने बच्चे के प्रति देखा जाता है कि अपनी जान तक न्योछावर कर देती उस बच्चे के लिए। तो माता जननी के बारे में, सीता के बारे में क्या कहा जाए, जो जगत जननी है, सबकी माँ है। आप इससे पता लगा सकते हैं कि लोगों ने इतना उनके प्रति इतना अपवाद शब्द कहे, इतना सब कुछ कहा, लेकिन सीता ने एक शब्द भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब सोच सकते हैं इस बात को, अब इससे मालूम चलता है कि कितना कितना उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कहीं भी प्रसंग नहीं आया कि सीता ने गुस्सा होकर के उनको कुछ डांट फटकार किया या कुछ अपशब्द बोला। तो इससे हमें जानकारी लेना चाहिए कि भाई इस संसार की आप हर इच्छा को पूरा नहीं कर सकते और इस संसार के मुख को बंद नहीं कर सकते। इसलिए अपना जहाँ भक्ति है बचती है, जिन कार्यों से, जिस स्थान में, जैसे बोलते हैं, क्या नाम है, विदुर जी ने कहा था कि यदि परिवार में एक व्यक्ति खराब है तो उसका परित्याग किया जा सकता है परिवार की सुरक्षा के लिए, और यदि किसी जो है गांव में या किसी शहर में एक गांव खराब है तो उसका परित्याग किया जाता है, और यदि किसी राज्य में यदि एक डिस्ट्रिक्ट खराब है, एक जिला खराब है तो उसका परित्याग किया जाता है। संसार में कोई जो है एक देश खराब है तो उसका परित्याग किया जाता है। लेकिन जहां आत्मा का प्रश्न उठता है, यदि आत्मा का भजन ठीक से नहीं हो रहा है तो सारे संसार का परित्याग किया जा सकता है। तो हमें जो है देखना चाहिए कि सीता जी दुखी होकर के और अंत में उन्होंने इस संसार से विदा लेना ही उचित समझा और संसार से विदा हो गई। तो जब विदा हो गई तो उसके बाद में प्रभु श्री राम, उनको जो है इतना कष्ट हुआ कि रसातलम प्रविष्ठायाम वेदेयाम सर्ववानरा
चक्रुषु साधु साध्वी इति मुनयो राम सन्निधि। रसातलम प्रविष्टायाम वेदेयहम सर्ववानरा। जैसे ही माता सीता रसातल में प्रवेश की तो सर्व वानरा, जो प्रभु श्री राम के पास में सैकड़ों वानर बैठे हुए थे, क्योंकि उस समय जो है क्या नाम है यज्ञ का वो लिए थे, तो इसलिए उसमें सभी को बुलाया था, तो सब उनके साथ में बैठे हुए थे। तो उस समय जो है उन्होंने जब इस प्रकार सीता के प्रयाण को देखा, रसातल में प्रवेश करते हुए देखा, तो जोर जोर से माता सीता के लिए वो कहने लगे, धन्य हो साध्वी सीते, आप धन्य हो, आप धन्य हो। इतना ही नहीं, वहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो भी जो है उनके साथ में मिलकर के सब सीता का साध्वी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, इस प्रकार कहने लगे। तब प्रभु श्री राम इस प्रकार सीता के प्रयाण को देख करके बहुत दुखी हो गए, उनका मन उदास हो गया और एक गूलर के डंडे का सहारा लेकर के प्रभु श्री राम खड़े हो गए। उनका सर जो है नीचे झुका था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उस समय जो है सह रुदित्वा चिरम कालम, अर्थात सीता का जो वियोग उनको जो हुआ था, स रुदित्या चिरम कालम, प्रभु श्री राम जी सीता को याद करके एक लंबे समय तक रोते रहे। और बहुसो बाष्प उत्सृजन, बारंबार वो क्या कर रहे थे, अपनी आंखों से जो है आंसू प्रभावित कर रहे थे। शोक मोह समाविष्टो रामम वचनम अब्रवीत, और इस प्रकार जो है शोक से और क्रोध से आविष्ट होकर के प्रभु श्री राम ने इस प्रकार कहा। क्या कहा प्रभु श्री राम ने? तो प्रभु श्री राम ने जो है माता पृथ्वी की तरफ इशारा किया और प्रभु श्री राम ने कहा, वसुदे देवी भगवती सीता निर्यात्याम मम दर्शयिष्यामि बारोसं यथा मां अवगच्छसि। वसुते देवी भगवती सीता निर्यात यता मम। हे वसुदे, हे देवी वसुदे मतलब वसुंधरा पृथ्वी, तुम क्या करो, तुरंत मेरी सीता को लौटा दो। दरस इष्यामि मारोसम, तुमने मेरा क्रोध देखा होगा। यथा माम अवगच्छसि, जब मैं अपना क्रोध प्रकट करूंगा तो फिर मेरे को तुम समझ पाओगे। इसलिए जब तक मेरा क्रोध प्रकट नहीं होता है, आप तुरंत सीता को वापस कर दो। क्योंकि जो है सीता जी पृथ्वी में समाई थी, तो वास्तव में ये पृथ्वी जो है सीता जी का प्राकट्य भी पृथ्वी से ही हुआ था। इसलिए इस युग में जो है, हालांकि पृथ्वी जो है वसुधा भगवान की पत्नी है, पत्नी भी है, लेकिन राम अवतार में वो पृथ्वी भगवान की सास बनी है। सास का उन्होंने रोल निभाया है। तो यहाँ जो है उनको अपनी सास से बोल रहे हैं कि देखो, जब तक मेरा क्रोध जो है प्रकट नहीं हो रहा है, उसके पहले ही तुम क्या करो, तुम जो है सीता को लौटा दो। हालांकि तुम मेरी सास हो और इस प्रकार जो है तुम सीता को लेकर के जा रही हो, मुझे सीता को जो है वापिस कर दो, नहीं तो तुम साथ साथ में मेरे को भी अपनी गोद में शरण दो। क्योंकि मैं सीता के बिना अब जिंदा नहीं रह सकता। चाहे सीता पाताल में रहे या स्वर्ग में रहे, जहां भी सीता रहेगी उन्हीं के साथ अब मैं रहूंगा। अब प्रश्न उठता है कि जब अब समझ में आ रही है तो पहले बात समझ में क्यों नहीं आई? जब त्याग किए थे, क्या जरूरत थी भाई?
है। तो क्या प्रभु श्री राम जी इस बात को नहीं जानते थे कि सीता जी पवित्र है? वो भी तो समझते थे। तो कभी कभी लोगों का है कौन कितना महान है रहते हुए मालूम नहीं चलता, उसके विदा होने पर, उसके चले जाने पर फिर मालूम चलता है वो कितना महान है। तो प्रभु श्री राम जी अब उनका बड़ा वियोग हो रहा है, सीता का वियोग हो रहा है, इसलिए जो है बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और तुरंत जो है उनको धमकी दे रहे हैं, पृथ्वी देवी को तुम वापस करो, नहीं तो आप मेरे क्रोध को जानती हो। बोलते हैं तुम मेरी सीता को लाओ, नहीं दोगी तो मैं पर्वतों के साथ, वनों के साथ, विशाल समुद्रों के साथ तुम्हें क्या कर दूंगा, तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, पूरी पृथ्वी का नाश कर दूंगा, चाहे मुझे प्रलय ही क्यों ना करना पड़े। उसी समय देखा कि प्रभु श्री राम का क्रोध बहुत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी समय, क्योंकि भगवान का क्रोध जब बढ़ता है तो फिर प्रलय होती है, तो इसलिए उसी समय ब्रह्मा जी आ जाते हैं देवताओं के साथ में, ऋषियों के साथ में, और जो है ब्रह्मा जी उनको प्रभु श्री राम को समझाते हैं। राम राम न संतापम कर तुम अर्हसि सुब्रत स्मरा त्वं पूर्वकं भावं मंत्रम च अमित्र कर्षत। राम राम न संतापम, हे प्रभु श्री राम आप शोक मत करो, इतना क्रोध मत करो, ताप मत करो। कर तुम अर्हसि सुब्रत, हे उत्तम व्रतों के पालन करने वाले, हे धर्म के पथ पर चलने वाले प्रभु श्री राम, आपका इस प्रकार क्रोध करना ठीक नहीं है। स्मरम त्वम पूर्वकम भावम, तुम अपने स्वरूप को समझो। आप कोई मतलब साधारण पुरुष मनुष्य नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। और मंत्रम च अविकर्षति, अर्थात आप देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, देवताओं के अनुग्रह करने पर ही आप इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में आए हैं। इसलिए प्रभु राम आप जो है सोचो कि आप मनुष्य नहीं है, क्रोध करना तो मनुष्य का काम है भाई, इसलिए आप इस क्रोध को जो है अधिक मत बढ़ाइए, आप इसको जो है क्या करो, शांत करिए। तब जो है ब्रह्मा जी ने और आगे कहा कि देखो आप सीता के लिए इतना वियोग कर रहे हैं, लेकिन सीता सर्वदा शुद्ध है, हमेशा ही वो शुद्ध थी, है, और भविष्य में भी वो शुद्ध बनी रहेगी। साथ साथ में सीता आपके परायण है, आपसे कभी भी सीता विलग नहीं हो सकती है, आपके शरणागत है। इस समय वे नागलोक के रास्ते से सीधे कहाँ चली गई हैं, सांकेत धाम को चली गई हैं, अयोध्या के लिए चली गई हैं। हे प्रभु श्री राम, इसलिए आप दोनों का मिलन अब जो है अयोध्या में ही होगा, अब इसके पूर्व जो है आपका मिलन नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मा जी अब ये बात बताना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम अब इस बात को जाने, क्योंकि अब उनके लिए केवल कष्टों का ही, शोकों का ही जो है समय है उनके लिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि प्रभु आप क्या करो, उस काव्यिका का जो अंतिम प्रसंग है, जो रामायण का जो अब अंतिम प्रसंग है, उसको भी आप ठीक से सुनो, क्योंकि उसको सुनने से आपको मालूम चलेगा कि भविष्य में क्या क्या घटना होने वाली है। तो इसलिए आप उन घटनाओं से जो है जानकारी रखेंगे तो फिर आप इतना जो है दुख प्रकट नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी जो है उनको बार बार समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के कहने से जो है प्रभु श्री राम समझ जाते हैं, और ब्रह्मा जी जो है ऋषियों के साथ में बैकुंठ अपना जो है सत्यलोक को जाते हैं। तो बहुत सारे ऋषि जो है उन्होंने देखा कि नहीं,
अभी हम जो है सत्यलोक नहीं जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, श्री कथा का ही, इस रामायण का ही जो है कथा श्रवण करेंगे। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वहीं रुक गए, स्थिर हो गए। इधर प्रभु श्री राम ने जो है तुरंत आदेश कर दिया, कल से ही फिर से जो है कथा प्रारंभ की जाए। और लव कुश को जो है बुला करके फिर जो है दूसरे दिन से कथा का फिर से जो है शुभारंभ हुआ। इसके बाद में जब दूसरा दिन हुआ, जब दूसरा दिन हुआ, कथा जब चल रही थी, साथ साथ में ये यज्ञ का भी समय, अभी सब जो है अयोध्या में नहीं है। जो प्रभु श्री राम ने यज्ञ का वो शुभारंभ किया था, सभी अभी वही हैं, पर्णशाला में है, यज्ञशाला में है। तो इसलिए वहीं जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, उनके जो है अन्य बानर हैं, राक्षस हैं जो विभीषण के साथ में आए हैं, सुग्रीव है, उनके साथ में जो है हनुमान जी हैं, जामवान है, मद है, मेद है, नील है, कितने सारे जो है अन्य बानर भालू हैं, वो सब प्रभु श्री राम के साथ में ही हैं। तो इसलिए जो है प्रभु श्री राम जो है कथा का गायन तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन सीता के वियोग में बार बार दुखी हो रहा है। और दुखी होकर के उन्होंने जो है क्या है, उनके आंखों से अश्रुपात होते हैं। तब फिर भगवान श्री राम ने क्या किया कि जितने भी बानर थे, रीछ थे, सभी थे, सबको जो है विदा किया। और इस प्रकार भगवान उस यज्ञ का समापन करके वहाँ और अयोध्या में आ जाते हैं। जब प्रभु श्री राम अयोध्या में आए, उन्होंने 10,000 वर्ष तक अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसके अंदर उन्होंने जो है क्या नाम है, बृहस्पति यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, कई सारी यज्ञों को उन्होंने अनुष्ठान किए। और बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं उन्होंने जो है उस यज्ञों में ब्राह्मणों को, ऋषियों को दान किया। कई गायें उन्होंने दान की, स्वर्ण मुद्राएं दान की। इस प्रकार जो है उनका ये साम्राज्य मतलब लंबे समय तक चलता रहा। धर्म पूर्वक उन्होंने जो है प्रजा की सुरक्षा की, उनकी सारी जो है समस्याओं को सुलझाते थे, बैठते थे। अभी इस समय जो है पूरी प्रजा बहुत ही संतुष्ट है और हर चीज बिल्कुल सब कुछ अनुकूल है, कुछ भी उनके प्रतिकूल नहीं है। वहाँ किसी को कोई मृत्यु नहीं होती थी, कोई रोग नहीं होता था, ठीक है ना। कभी जो है उनको भूख प्यास नहीं सताती थी, मृत्यु तो पहले से ही विदा हो चुकी थी। और वहाँ जो है कुछ भी ऐसा नहीं था, पेड़ पौधे जो है सूखे खड़े हों, बिल्कुल हर समय हर महीने में फल फूलों से वो लदे हुए खड़े रहते थे। और यहाँ तक जो है नदियाँ, समुद्र, उनको जो है लहरों के द्वारा बहा करके और नाना प्रकार के जो है हीरे मोती उनके पास छोड़ करके चले जाते थे। तो कुल मिलाकर के सब कुछ ठीक था पूरा। उनके बच्चे भी थे, कालांतर में बच्चों के भी बच्चे हुए, नाती हुए, और बहुत सारा साम्राज्य हुआ। अब एक दिन जो है ऐसे जो है दीर्घ काल व्यतीत हो गया, पुत्र पोत्रों से जो है पूरी अयोध्या नगरी भरी थी। और उसी समय परम यशस्विनी माता कौशल्या एक दिन जो है भगवान श्री राम का जो है स्मरण करते करते और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अर्थात माता कौशल्या इस धराधाम को छोड़ करके और अयोध्या को प्रस्थान कर गए। जब कौशल्या का जो प्रस्थान हुआ तो उसी समय जो है उनकी अन्य जो दूसरी भगवान श्री राम की जो माताएं थी, कैकेयी और सुमित्रा, ठीक उन्होंने उसी प्रकार कौशल्या के जो है पथ का अनुगमन किया। और वो भी जो है अपने शरीर को त्याग करके और क्या कि अयोध्या में प्रस्थान, मतलब अयोध्या को प्रस्थान कर गई। और जो है महाराज दशरथ के साथ में उनका फिर मिलन हुआ। तो इससे सिद्ध होता है कि महाराज दशरथ जो है अयोध्या को जो है पहले भगवान के धाम अयोध्या में जो बैकुंठ में है वहाँ पर उपस्थित थे।
और उनकी तीनों माताएं जो हैं अयोध्या के लिए प्रस्थान की और वहाँ उनका जो है दशरथ के साथ में मिलन हुआ। अब एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम बैठे हुए थे, अचानक एक मुनि वहां पर उपस्थित होते हैं, जटाजूट और जो है गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे, मृग चर्म धारण किए हुए थे, और तुरंत आकर के उन्होंने जो है लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण है, तुम क्या करो, तुम जाकर के जो है प्रभु श्री राम को यह संदेश दो कि मैं उनसे जो है मिलना चाहता हूं। मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं, अर्थात जो काल था ब्रह्मा के आदेश से और जो है एक ऋषि के रूप में आता है, और ऋषि के रूप में आकर के लक्ष्मण से कहा कि देखो तुम जाकर के प्रभु श्री राम से बताओ कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जो है प्रभु श्री राम से मिलना चाहता हूं, बहुत जल्द अर्जेंट है, तो इसलिए आप जाकर के जो है संदेश दो। लक्ष्मण जी जो है प्रभु श्री राम जी को ये संदेश देते हैं। तो भगवान श्री राम ने जब सुना तो उन्होंने तुरंत जो है उनको अंदर आने के लिए कहा, और जब अतिबल अर्थात जो काल थे भगवान श्री राम के पास में गए, भगवान श्री राम ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करके उनको क्या किए, आसन दिए, आसन पर वो बैठे, बैठ करके जो है फिर कुशल मंगल उनका पूछा, और फिर उनसे कहा कि आप बताइए आपका आगमन कैसे हुआ। तो अतिबल ने जो है एक शर्त रखी कि प्रभु हम जो है बात को आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक वचन देना होगा। और क्या वचन देना होगा? आपको ये वचन देना होगा कि हम दोनों की जो वार्ता हो रही है, इस वार्ता में यदि कोई तीसरा व्यक्ति आकर के विघ्न डालता है, इस वार्ता को जो सुनता है वो बद्ध होगा, अर्थात उसका आपको वध करना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने जो है तुरंत इस बात को जो है हाँ कर दिया, और उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, जो भी इस हमारी वार्ता में कोई विघ्न डालेगा और वो जो है बद्ध होगा, वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। ऐसा कह करके जो है दोनों में वार्ता शुरू हुई। तब जो है उस भेषधारी काल ने, साधु भेषधारी काल ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु देखो आपने जो है राक्षसों का वध कर दिया है, रावण का भी वध कर दिया है, और प्रायः जो आपके आगमन के लिए जो कार्य नियुक्त किए गए थे देवताओं के द्वारा, आपने क्या किया है, उन सारे कार्यों को आपने संपन्न कर लिया। इसलिए अब आपके लिए कोई यहाँ कोई कार्य विशेष नहीं बचा है। इसलिए प्रभु यदि आप चाहते हैं तो अभी आप अपने लोक को प्रस्थान कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं और प्रजा का जो है देख रेख करें और प्रजा के साथ में रहें, तो उसके लिए भी प्रभु श्री राम आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपके लिए दोनों ही रास्ते खुले हैं। आप चाहें तो यहाँ और अधिक समय तक रह सकते हैं, या फिर जो है अपने धाम को प्रस्थान कर सकते हैं। तब प्रभु श्री राम ने जो है उस काल से कहा कि भैया काल, मैं ये बात जानता हूं और अब मेरी भी ज़्यादा यहाँ रहने की इच्छा नहीं है। अब मैं भी चाहता हूं कि देखो बहुत जल्दी ही जो है मैं अपने लोक को प्रस्थान करूं, क्योंकि देवताओं ने जो मेरे को जो कार्य सौंपा गया था वो प्रायः हो चुका है, और मैं सदा ही देवताओं का बसवर्ती ही रहता हूं। प्रभु श्री राम ने कहा कि देखो मैं हमेशा ही देवताओं का बसवर्ती रहता हूं। ये देवता यहाँ तक ब्रह्मा जब ऐसे चाहते हैं तो मैं अवश्य ही उनके आदेश का पालन करूंगा।
आप सोच सकते हैं प्रभु श्री राम को किसी के जो है आदेश की पालन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसी को शरणागति बोलते हैं। शरणागति सड़ंग शरणागति होइल जहार, तार प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र कुमार। तो जब तक हमारे अंदर ये शरणागति नहीं होगी तब तक जो है हमारे भजन में इतनी दृढ़ता नहीं होगी, हल्कापन बहुत रहेगा। तो भगवान जो है इसलिए कहते हैं कि जो भगवान के जो कार्य वास्तव में मनुष्य के लिए हर एक कार्य बड़ा ही अनुकरणीय है। तो भगवान उनको बोलते हैं कि देखो मुझे सदा देवताओं के बसवर्ती ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार जो है भगवान श्री राम ने जब उनको काल को कहा तो उनको भी बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी जो है जब इस प्रकार दोनों वार्तालाप कर रहे थे तो उसी समय क्या हुआ, दुर्वासा जी का जो है फिर आगमन होता है। और जैसे ही जो है दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी तो हमेशा ही जो है बिजी रहते हैं और गुस्सा में रहते हैं, तो उसी समय जो है उन्होंने तुरंत लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, जैसे दुर्वासा जी आए उस समय लक्ष्मण ने जो है उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहा मेरे लिए क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब जो है दुर्वासा जी ने कहा कि जाओ तुरंत प्रभु श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो, और मैं तुरंत ही मिलना चाहता हूँ, मेरा बहुत बड़ा कार्य मतलब खराब हो रहा है, इसलिए इमीडिएटली अभी तुरंत जा करके प्रभु श्री राम को बताओ। हालांकि लक्ष्मण जो है उनको बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो प्रभु श्री राम इस समय किसी से बात कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा काम है तो मैं जो है उस कार्य को कर सकता हूँ, लेकिन जो है क्या नाम है, दुर्वासा जी इतने क्रोधित हो गए, तू बच्चा हो करके और मुझसे जो है वाद विवाद करता है, मैंने तुझे कहा कि राम से जो है मेरे को बात करनी है, तू जो है इतनी बात करता है। और तुरंत उनको क्रोध हो गया, या तुम जल्दी से जल्दी ये समाचार प्रभु श्री राम को नहीं सुनाओगे तो मैं लक्ष्मण तुम्हें प्रभु राम भरत अर्थात तेरे सारे वंश को साप दे करके मैं नष्ट कर दूंगा। इतना ही नहीं, तेरे जो है इस अयोध्या को पूरी को नष्ट कर दूंगा, इसलिए तुरंत जा करके जो है अभी ये समाचार दो प्रभु श्री राम को। तो लक्ष्मण जी जो है वहां से जाते हैं। लक्ष्मण ने सोचा, क्योंकि वो प्रतिज्ञा का लक्ष्मण को भी मालूम था कि जिस समय काल और भगवान के बीच में जो संवाद चल रहा था, तो इसलिए वहां जो पहरेदार थे, भगवान श्री राम ने क्या किया था, उन पहरेदारों से कहा कि तुम अभी तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है, अब तुम जाइए थोड़ा रेस्ट करो। और लक्ष्मण से कहा था कि तुम पहरा देना या और किसी को भी जो है अंदर नहीं आने देना। लेकिन अब लक्ष्मण के ऊपर जो है आ बनी है, तब लक्ष्मण करते ही क्या है। तो लक्ष्मण ने सोचा कि देखो बजाय दुर्वासा जी क्रोधित तो हैं और हमारे पूरे वंश का सर्वनाश करें, इससे अच्छा है कि मेरा ही सर्वनाश हो जाए। इसलिए उन्होंने जो है पूरे वंश की सुरक्षा के लिए और तुरंत क्या किए, हालांकि उनको ये आदेश दिया गया था कि अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन सब कुछ जान करके भी और लक्ष्मण जो है प्रभु श्री राम के पास में गए और प्रभु श्री राम को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं। उसी समय प्रभु श्री राम ने क्या किया, राम ने जो है उनके साथ में जो संवाद चल रहा था उसको समाप्त किया। समाप्त करके जो है दुर्वासा जी को अंदर आने के लिए बोले। तुरंत दुर्वासा जी अंदर गए। प्रभु श्री राम ने उनका स्वागत सत्कार किया, आसन दिया। तब हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे लिए क्या सेवा है। तब उन्होंने कहा कि देखो मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है और जिसमें मैंने जो है 1000 वर्ष तक क्या किया है, 1000 वर्ष तक मैंने उपवास किया है। आज उसका समाप्ति का दिन है, इसलिए तुरंत मेरे लिए खाना बनवाया जाए और मैं भोजन करना चाहूँगा। अब सोचो खोदा कुआ निकली चुईया, ओ बात यहाँ जो घटित हो रही है।
ये बात तो आप लक्ष्मण को भी बता सकते कि भोजन करना है तो वो भी करा सकते थे, लेकिन ये सारी चीजें अब प्रभु श्री राम के या अन्य उनके भाइयों के प्रयाण के लिए तैयारी भूमिका हो रही है ये। अर्थात अब प्रभु श्री राम बिल्कुल भी अब इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी इस यहाँ से जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वास्तव में जो संसार है सज्जनों के रहने के लिए स्थान नहीं है। जैसे जेल सज्जनों के लिए नहीं है, अपराधी लोगों के लिए तो खूब है, आराम है, उसमें भी वो लोग जो है ताश खेलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सज्जन जो है उसमें सुखी नहीं रह सकता, इसलिए ये संसार भी जो है भक्तों के लिए ठीक नहीं। अब इसमें जितना जल्दी हो उन्हें भजन करके और इस संसार से निकलने का प्रयास करना चाहिए, न कि इसमें रहने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े व्यवसाय और अपने को व्यस्त करें, ये नहीं होना चाहिए। तो अभी जो है दुर्वासा जी ने जब इस प्रकार कहा, प्रभु श्री राम ने तुरंत जो है भोजन की तैयारी कराई, अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और दुर्वासा जी के लिए बड़े सम्मान के साथ में उनको जो है भोजन कराया। जब भोजन से तृप्त हो गए, अमृत तुल्य भोजन, उससे जब तृप्त हो गए तो उन्होंने जो है प्रभु श्री राम को जो है धन्यवाद किया और धन्यवाद करके वहां से चले गए। इधर दुर्वासा तो चले गए, लेकिन प्रभु श्री राम का दुख और बढ़ गया, क्योंकि अब उन्होंने जान लिया कि सीता का तो वियोग मेरे को हुआ ही हुआ, लेकिन अब लक्ष्मण का भी वियोग होने वाला है। इसलिए प्रभु श्री राम जो है दुर्वासा जी के जाने पर जो है इतने दुखी हो गए कि उनका जो मुख था वो नीचे झुक गया, एक भी शब्द जो है उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है, आंखें जो है नम हो गई कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि लक्ष्मण के बिना प्रभु श्री राम भी जो है नहीं रहना चाहेंगे, और या तो लक्ष्मण का वध करना ही करना है क्योंकि उनको वचन दिया है। अब अपने भाई का वध करना प्रभु राम के लिए तो इतना आसान नहीं है। तुरंत उन्होंने जो है अपने मंत्रियों से कह करके गुरु वर्ग को बुलाया, जिसमें वशिष्ठ जी गए और जो है अनेक उनके साथ में और भी जो है ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण थे, सभी को जो है बुला करके और मंत्रणा की कि अब ऐसी परिस्थिति में मेरे को क्या करना चाहिए। तब जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, प्रतिज्ञा को नष्ट करना का मतलब होता है धर्म को लोप करना। आपने प्रतिज्ञा की है और यदि आप उस प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि धर्म को आपने जो है अधर्म का सहारा लिया, धर्म को छोड़ा। जब धर्म का लोप होता है तो सारी त्रों की जो है नष्ट होती है, और जो है इसलिए आपको धर्म को जो है नष्ट नहीं करना है या जो है अपनी प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं करना है। तुम क्या करो, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का जो है परित्याग कर दो, उनको तुम परित्याग कर दो। तब ये बात जब सुनी, तुरंत भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और लक्ष्मण को बुला करके प्रभु श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, आज हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। तो जैसे ही जो है लक्ष्मण ने सुना, रामेण भाषिते वाक्ये बाष्प व्याकुल इतेन्द्रिय
लक्ष्मण त्वरितं प्रयात स्वगृहं न विवस्येह। रामेण भासते वाक्यम, जैसे ही प्रभु श्री राम ने कहा